बच्चा आएगा लेट से आएगा, आप 1 घंटा रुकिए ना, देखिए ना बच्चा कितना आता है। मतलब स्कूल का टाइम है 9:30 बजे और बच्चा आएगा 12:30 बजे। तो उसको हम क्या करेंगे? शिक्षा व्यवस्था अच्छा है या इसी तरह के मतलब आज हम जो देखे हैं ऐसे ही चलता रहता है? वैसा ही चलता रहता है। वो तो प्रभारी का कमी है ना, स्कूल का जो प्रभारी है उसका कमी है। नमस्कार, आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। हम आप सबको बता दें, शिक्षा वो शेरनी की दूध है कि जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। हम बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था की, बिहार की और अंधराठाड़ी प्रखंड की। आज हम भदुआर प्राथमिक विद्यालय भदुआर आए हैं, वहाँ से दिखाएंगे कुछ ग्रामीणों ने इस तरह का सुनने में आए थे, दिखने में आए थे, बताए थे कि बच्चे तो आते हैं लेकिन शिक्षक ही फरार रहते हैं। वही चीज़ पे आएंगे, हम कवरेज करेंगे। कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ पे और कुछ ग्रामीणों लोग से भी हम जानना चाहेंगे कुछ। पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे कि क्लास में कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है आखिरकार मिड डे मील, सारा चीज़ व्यवस्था है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अंदर चलेंगे। आप है सर HM, कार्यालय कौन सा है? ये है कार्यालय, यही है आपका? अच्छा, कितना शिक्षक आए हैं आप अभी? 5 है। 5 है। कौन कौन शिक्षक हैं? सब क्लास में है। और नाम बताइए ना, क्या अटेंडेंस बनाए हैं आज? हाँ। कौन कौन शिक्षक का अटेंडेंस बना है? आपका कार्यालय अलग से नहीं बना है? कार्यालय सर अलग से नहीं बनाए हैं? अलग से भी है, ऊपर में अलग से है। तो आज कौन कौन शिक्षक आए हैं, हम ये देखना चाहते हैं थोड़ा। बच्चा यही है, इतना ही? नहीं, उस रूम में भी है। अच्छा, देख। अरे कौन सा क्लास में पढ़ते हो, नहीं पता है? एक कौन क्लास है सर? दूसरा। ये प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक की क्लास होती है। और मतलब हम यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था, मतलब कहेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो बात किया जाए, हम पूरा कहेंगे कि उनका लापरवाही है कि इस तरह का शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो क्यों नहीं जांच किए, क्यों नहीं टाइम दिए, क्यों नहीं आते हैं? बड़ा तकलीफ़ होता है कि इतना अच्छा सैलरी देता है सरकार और उस सैलरी देने के बावजूद भी क्लास में बच्चे 4, 5, 10 इस तरह का बच्चा है, तो क्या हमारा समाज सुधरेगा? आएंगे हम। ये कौन सा क्लास है सर? पहला दूसरा। अच्छा, पहला दूसरा है। दूसरा वाला तो उसमें भी है? नहीं, एक टीचर जो है ना हमारी ट्रेनिंग में चली गई है। तो क्लास 1 और क्लास 2 हम ही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये कौन क्या नाम है आपका सर? रामाशंकर सदैव। हाँ? रामाशंकर सदैव। क्या नाम है? रामाशंकर सदैव। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ाते हैं? बच्चा सब कौन है? जी, हम टोला सेवक हैं। टोला सेवक है जी। अच्छा, मतलब ज्वाइनिंग किया है। ज्वाइनिंग ये 1 और 5 है? 1 और 2 है। 2 है। तो 1, 2 में कितना बच्चा है? अटेंडेंस मतलब नाम कितने लोग का है उसमें रजिस्टर? बच्चा तो बहुत ज़्यादा है। जैसे दूसरा में हो गया आपको 46 और पहला में है 65। तो 65 को में बच्चा मात्र 20 बच्चा दिख रहा है। बच्चा का संख्या आज कम है। इसका है जो यहाँ से गाड़ी खुली है देवघर के लिए आज, तो सभी बच्चे उसी में लगे हुए हैं। देखे होंगे रोड पर माता पिता सब मने जा रहे हैं बाबा धाम। अच्छा, तो आपके विद्यालय में खाली 1 और 2, पहला और दूसरी, मतलब 1 और 2 जो 1 और 2 हम इस रूम में बैठाते हैं। और बच्चा तो नहीं दिखा मुझे। और देखेंगे हम क्लास में है कि नहीं आगे कुछ। एक टीचर तो ट्रेनिंग में है। अच्छा, ट्रेनिंग में है? कौन टीचर? जो हमारी जो है किरण कुमारी है मैडम, वो ट्रेनिंग में है अंधराठाड़ी। 3 है ना अभी? हाँ, अभी 4 हैं, लेकिन एक मेडिकल में है, एक छुट्टी में है। 3 स्टाफ अभी है मौजूद। टोला सेवक आज ज्वाइन किया है। नहीं है। और सबसे पहली बात कि आपके 1 और 2 पहली दूसरी इसमें चल रहा है, इसमें भी दूसरी क्लास है? नहीं। आप तो बोले थे कि दूसरे क्लास का। कौन सा क्लास का बच्चा है? दूसरा वाला इधर है। अच्छा, ये तीसरा क्लास के बच्चा है। अच्छा सर, तीसरा क्लास के बच्चा है। इस क्लास में कौन कौन है? तीसरी क्लास की है। और 4 और 5 में कोई नहीं आया है? चौथी और 5वीं में कोई नहीं आया है? बच्चा अभी छुट्टी था ना। हाँ, बच्चा अभी नहीं आया ना, मतलब बच्चा छुट्टी था ना, इसलिए बच्चा आएगा लेट से आएगा। आप 1 घंटा रुकिए ना, देखिए ना बच्चा कितना आता है। मतलब स्कूल का टाइम है 9:30 बजे और बच्चा आएगा 12:30 बजे। तो उसको हम क्या करेंगे? बच्चा आता है, मतलब आज छुट्टी था 2 दिन, उसके बाद आएगा।
बच्चा 12 बजे आएगा। 12 बजे कहीं आवे। आप बोलते हैं कि 2 घंटा रुकिए। 2 घंटा नहीं, आप कहें आप थोड़ा देर रुकिए, देखिए ना बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा सर ठीक है, हम मान लिए आपके टोटल विद्यार्थी कितना है यहाँ पे अटेंड, जो नामांकन कितने विद्यार्थी? 242 है। 242 में से महज हमको 30 विद्यार्थी, 30 से 40 होगा, 20 उधर होगा, 10 इधर, मान लिए 30 ऐसे बच्चे हैं जो उपलब्ध है। और बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह का शिक्षा व्यवस्था है। तो ये तो हम कहेंगे कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही है और यहाँ पे शिक्षक लोग की लापरवाही है, जो इस तरह का सरकार की पैसे को उगाही करता है। अच्छा, खाना बनाने वाले कोई है यहाँ पे? है। अच्छा, खाना बनता है सर? आपका खाना खिलाते हैं बच्चा को? देखिए, हम जो दिखा रहे हैं आपको कि ये शिक्षा व्यवस्था के पूरा पोल खुल रही है कि कितना बड़ा लापरवाही है। अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही है, चाहे वो ग्रामीण के द्वारा किया गया हो या किसी भी की द्वारा। अगर शिक्षा विद्या मंदिर होती है और वहाँ पे भूसा रखा जाता है, वहाँ पे मतलब इस तरह का देखिए कूड़ा करकट, इस तरह का व्यवस्था, तो ये तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ी लापरवाही है। शिक्षक की कहा जाए या यहाँ के प्रभारी शिक्षक की कहा जाए कि बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह का लापरवाही हम देखने को नहीं मिले। देखिए इस तरह का, देखिए क्या भरा हुआ है, एकदम पूरा, ये एकदम पूरा भर दिया है। और इतना लापरवाह ये कहेंगे कि बहुत बड़ी है। यहाँ ये भूसा जो भरा है उस पर मतलब क्या कितना दिन से भरा है? आपके विद्यालय है इसी बीच में दिया है, मतलब हम बार बार अपने विभाग को भी लिख के दिए हैं और बार बार यहाँ के जो प्रमुख हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, सबको हम सूचना दे दिए हुए हैं। यहाँ आता है ज़बरदस्ती करने के लिए, हम तो यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे नहीं होगा। यहाँ हमारे साथ मारपीट होगा या कोई इस तरह की बात होगा तो हम तो सोचने के लिए, हम जिस ग्रामीण का सरकार का संपत्ति है, यहाँ का समाज का संपत्ति है, वो तो मतलब हम उसको बार बार कहेंगे और वो नहीं करता है तो उसको हम क्या करेंगे? जिसका एक तरह से घर गिरा पूरा शिक्षा की बदनाम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण भी दोषी होते हैं जो कुछ शिक्षक को प्रोत्साहित करने में लगे रहते हैं और कुछ इस तरह का काम करते हैं कि मतलब बहुत गलत करते हैं। कोई अगर शिक्षक ही गलत है तो इसको ग्रामीण को भी अपना स्टेप उठाना चाहिए। अगर ग्रामीण गलत है तो उसको प्रशासनिक कार्रवाई भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा चीज़ होता नहीं है। सबसे पहली गलती तो हम देखें इस विद्यालय में कि बच्चे की संख्या कम है, किया जाता है। बच्चा सर आते हैं, ऐसा बात नहीं है, बच्चा आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। कुछ और ग्रामीण है, क्या क्या कहेंगे अपने विद्यालय, आपके समाज के, आपके बच्चे? बड़ी दुर्भाग्य नहीं लग रहा है कि आपका बच्चा के पास अगर शिक्षा व्यवस्था अगर ऐसा नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? उसमें स्कूल का प्रभारी का गलती है, क्यों नहीं स्कूल आता है? किसको? शिक्षक? जो शिक्षक स्कूल का प्रभारी हेड मास्टर है ना, बच्चा आता है 10-20 का स्टूडेंट बनता है, मास्टर दारू पी के घूमता है, इधर हाजिरी बनता है। 3 महीने से मास्टर फरार है। राजेश राम 2 बार जेल जा चुका है, जेल जाने के बाद उसका कैसे स्टूडेंट बन रहा है? बारी से बारी हम भी वार्ड मेंबर हैं यहाँ पर, आज तक मास्टर दारू नहीं पिया है। देखिए आप देखिए हम HM हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ विरोधी है, 2 गुट के आदमी है। अब उससे पूछिएगा जो यहाँ 3 किलोमीटर से यहाँ आया है, उससे आपको वास्तविक जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर रहने वाले कौन सा रहने वाले इससे पूछिए, वार्ड मेंबर है। सर ये देखिए दारू पी के जेल गया है, गलत है। दारू पी के जेल गया, वो आप अभी तक ये आदमी फरार है। होते हैं, ठीक है, शिक्षक अच्छे नहीं है, मतलब कहा जाए कि सफाई नहीं होते हैं, मतलब इस तरह के शिक्षक है। लेकिन इनका भी कहना सही है कि आपका भी दायित्व बनता है कि जो शिक्षक यहाँ से फरार चल रहे हो, जो यहाँ पे आपको देखिए, कोई अगर ग्रामीण आपको अगर कोई तकलीफ पहुँचाता है, जैसे भूसा बढ़ दिया, कोई तोड़ देता है, तालाब से रंगदारी मांगने आता है, तो आप इस पे क्या प्रशासनिक कार्रवाई, आपका भी दायित्व बनता है करना है। पूरा गौवा को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, हमारे विभाग को भी मालूम है। BO साहब भी आए थे, वो भी देख के गए हैं, सारा चीज कह के गए। हम साहब बैठे नहीं है, कैमरा बंद कीजिए। हाँ, बंद नहीं है, मतलब इस तरह के जो है तनका सा आपको भी तकलीफ नहीं होता है कि बच्चा आपके भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है। विद्यालय जो है ये सारा बनाया हुआ मेरा देन है, यहाँ के मुखिया जी का देन है। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि शिक्षक जो है इस तरह का घिनौना हरकत करता है? मान लीजिए क्राइम, शराब पीता है, ये करता है, और ऐसे शिक्षक की नियुक्ति यहाँ होती है, तो आपके इमेज पे भी दाग लगता है, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सही बात है, लेकिन कहने का ये मतलब है जो थोड़ी कहता है टीचर यहाँ भूसा रखिए या इस तरह का ऐसा कीजिए, ये नहीं कहता है। जिसको परेशानी है, 1 मिनट, जिसको किसी का मतलब आपातकालीन मतलब घर गिर गया,
मतलब किसी का कि ऐसा इमरजेंसी होता है तो रख लिया है, मतलब यहाँ जगह है, लेकिन उसको भी हम मना किए, बार बार मना किए। हम यहाँ के प्रमुख थे, भूतपूर्व प्रमुख थे सुरेश्वर यादव, उनको भी कहे, सारा चीज़ कहे कि मट साहब निकाल लेगा, तो निकाल लेगा अपना। देखिए आप तो थोड़ी है जो मतलब हम कहेंगे यहाँ पर। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये भी है, सिर्फ भूसा नहीं है। हम ये कहेंगे कि शिक्षक एक ऐसा है पद्धति में आता है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आता है, और वही एक इंजीनियर IAS सब का निर्माण करते हैं, वही हर एक बच्चे का जो है ना भविष्य बनाता है। और एक शिक्षक अगर शराब पी के स्कूल आए, एक मर्डर करके स्कूल आए, तो ऐसा शिक्षक में आपका इमेज बात है। अरे सुनिए, आपका इमेज मतलब घटता है कि एक मिनट सर, आप हमारा बात सुनिए। वो जिस दिन का रिकॉर्ड दिखा रहा है वो गर्मी छुट्टी था, और वो अपना भाई में झगड़ा हुआ, दारू पिए था क्या नहीं पिए था, घरेलू मैटर था, उसमें जेल गया। उसमें हमको उससे क्या लेना था? अगर स्कूल पर किसी तरह का मैटर हुआ तो आप हमको कहिए, अगर स्कूल पर मैटर नहीं हुआ, घर पर हुआ, उसका जिम्मेवार हम नहीं ना। नहीं सर, हम ये नहीं कर, हम बस छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर शिक्षक ऐसा है तो मतलब कोई दागी है, जो मान लीजिए कोई मंत्रालय में कोई मंत्री दागी हो जाता है तो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है, तो उस पर उन पर सवाल खड़ा होता है। तो हम ये चीज कर रहे हैं, पूरा विद्यालय आप पे है, आप प्रभारी, आप मालिक है, इसका सारा कुछ देख रेख आपके अनुशासन में होगा। तो मतलब इस तरह का जो शिक्षक है, आपको हम प्रूफ दिखा दे, मेरे पास भी कुछ आया है, प्रूफ है कि आपके टीचर पे इस तरह का FIR है, इतना बार जेल गए। तो मतलब ये चीज पूछ रहे कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि ऐसे शिक्षक। देखिए सर, आप कहने का मतलब उस पर केस हुआ या मतलब फरार है या जो भी कुछ है, हमारे विद्यालय में हम 5 शिक्षक हैं, अभी 4 मौजूद हैं, तो 4 मौजूद है, एक है तो एक मेडिकल में है, मान लीजिए वो छुट्टी में है। अब छुट्टी में है, मान लीजिए उसका तो बीमार नहीं है, छुट्टी के बाद अब वो मैडम क्राइम में है या जया में है, जो है उसका जानकारी मेरे पास नहीं है। उसका नियम है मेडिकल में जाएगा, छुट्टी में जाएगा, उसका है छुट्टी अपना लेके गया हुआ है। जी, जी, उसके बीच में वो क्या करेगा नहीं करेगा उसको लेना। अच्छा, ये घेराबंदी मतलब इसके लिए कभी नहीं लिखे कि आपका बाउंड्री वाल होना चाहिए? पूरा घेराबंदी के देखिए सर, एक मिनट सुनिए। इससे पहले वार्ड मेंबर हैं, इससे पहले भूतपूर्व वार्ड में इस बार हार गए हैं। हम विभाग को भी मतलब बार बार मतलब जो है सब मतलब बाउंड्री के बारे में कहे, उसके बाद उससे नहीं हुआ, विभाग जो है मुखिया जी को दिया, मतलब ये जो पाई जब मुखिया के स्तर से भी मतलब बाउंड्री करा सकते हैं, तो हम मुखिया जी को भी कहे हैं, प्रस्ताव में भी दिए हैं मुखिया जी को, जो सर कम से कम मेरा बाउंड्री करवा दीजिए। तो वो कहें कि नहीं, इस बार हम किसी निश्चित हम करा देंगे, बाउंड्री करा देंगे। अब हम बैठे नहीं हैं, इस विद्यालय जो है ये विद्यालय मेरा दिन है, ये विद्यालय यहाँ पर आप दिन में नहीं आ सकते थे, रात को कौन पूछता है, दिन में नहीं आ सकते थे। वो जगह था ये, उसमें मिट्टी भरा के यहाँ के भूतपूर्व मुखिया राजाराम यादव जी थे, वो भराए हैं चंदा करके, उसके बाद मकान किस तरह से लाए हैं, मकान मंगवाए। देखिए जब प्राइमरी में कभी किसी को 3-2 नहीं मिलता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे कि कहीं ना कहीं एक नज़रिए से आप अच्छा भी किए, शिक्षा में सहयोग किए, का दिखाया कि आखिरकार कितना बच्चा है, क्या है ये। हम इनके आखिरकार इनसे हमारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, हम ये दिखा रहे थे कि आखिरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, ये एक शिक्षक ही दोषी नहीं हो सकते, सिस्टम भी दोषी हो सकता है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी दोषी है। इन्होंने लिखा, आवेदन में लिखा कि हमारा बाउंड्री वाल होना चाहिए, भूसा नहीं रखना चाहिए, फिर भी रखा जा रहा है। इनका भी गलती है कि कोई क्राइमर जो भी है, मतलब इस तरह के शिक्षक है जिन पे आरोप है, जिन पे मतलब इस तरह का FIR दर्ज है, जो भी है, इस तरह के शिक्षक भी आपके विद्यालय में, इनका भी गलती है कि ऐसे ऐसे शिक्षकों से, और सरकार से भी निवेदन करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से है कि आपके विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस तरह के अगर शिक्षक है तो आखिरकार इन शिक्षकों को क्यों दर्जा दिया गया, शिक्षक में क्यों दर्जा दिया गया। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्राइमर माना जाता है, जो मर्डर जो चोरी करता है उसको चोर माना जाता है। लेकिन अगर इस तरह का लोगो लगा दीजिएगा तो शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ में मानते हैं। वो पूरे बच्चे बोले क्या कि जो नया जनरेशन जितने भी लोग हैं सबका एक भविष्य का निर्माता है, वो हर एक भविष्य का। लेकिन इस तरह के शिक्षक हो जाए तो कैसा चलेगा बिहार, और कैसा चलेगा हमारा गांव, और कैसा चलेगा हमारा देश। देखिए सर, उसमें है क्या, अब मतलब हम टीचर हैं, अभी कोई भी पदाधिकारी हो, घर पर या अपने ऑफिस में मतलब वो पदाधिकारी है, लेकिन घर पर जाने के बाद वो पदाधिकारी है या नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेदारी मतलब ऑफिस नहीं लेगा कहीं। इसलिए हमारी जानकारी जब तक आपके पास आ जाए है सर, एक मिनट, हम अगर HM है, हमको जानकारी है तो उसका गलत यूज नहीं कर रहे हैं। वो मेडिकल में है,
मान लीजिए वो छुट्टी में है, उसका नियम है छुट्टी है, उसके बाद छुट्टी बीत जाएगा तो वो अपने सस्पेंड डिस्चार्ज होगा। आप नाम बताइए पहले, आप मेरा कहाँ नाम के हैं, क्या है? अशोक राम है, वार्ड नंबर 7 के हम रहने वाले हैं। आप रविवार को दिन था, हम लोग का है? हाँ, ये शिक्षक भी है, हरना का पंचायती का है, ग्रामीण है। इनको फुल जानकारी है जो मास्टर दारू पीबाज है, क्राइम करके फरार है। आप कहना क्या चाहेंगे? कहना यह चाहते हैं जो मान लीजिए स्कूल से फरार है, वो छुट्टी पे है, इनको जानकारी नहीं है, ये तो लापरवाही है स्कूल का प्रभारी को। सर आप भी प्रेस रिपोर्टर हो या प्रेस रिपोर्टर, आपको जानकारी है, इनको बोलने। खिचड़ी बना रही थी वो, दिन के 12 बजे के दिन था। उस शराब के नशे में गधरान चौक से घर पे गया, हम लोग आंगन में नहीं थे। भदवार प्राथमिक विद्यालय भदवार में पढ़ा रहा था, और संडे को दिन था। वो शराब के नशे में गया, इसको कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया है। इसका तस्वीर है, साबित कर रहा है। ये DMCH PMCH से इसको रेफर कर दिया गया है। इसका हालत देखिए क्या है, इसका गुजर रहा है। तो इसके लिए तो आपको कोर्ट में लड़ना चाहिए, इसके लिए तो FIR करना चाहिए शिक्षक पे। ये हमें FIR सब कुछ FIR है, मुझे पास सब कुछ है, शिक्षक पे FIR है। जी जी, देखिए 307 के मुदाला है वो, FIR PMC। अच्छा, ये आपका पर्सनली ये है, ठीक है। आपने साबित कर दिया कि ये आरोपी है, जो भी है जी। हम ये कहना चाहेंगे, हम वो चीज़ नहीं कह रहे हैं कि आपको मार दिया या वो मार दिया। हम ये पर्सनली व्यक्तित्व में नहीं आ रहे हैं। हम इस समाज को जो निर्माण करना, मतलब ये भवन बना है समाज को निर्माण करने के लिए, जो नया जनरेशन, ये बच्चा, इनका भविष्य बनेगा, उसके लिए बात करेंगे। क्या आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा है या इसी तरह के मतलब आज हम जो देखे हैं ऐसे ही चलता रहता है? वैसा ही चलता रहता है। वो तो प्रभारी का कमी है ना, स्कूल को जो प्रभारी है उसका कमी है। अभी स्टैंडर्ड बना, छात्रवृत्ति आएगा 100 के, अभी तो विद्यार्थी आप कितना पाए हैं? 10 विद्यार्थी पाए हैं। अरे भाई अभी नहीं, अब आप कितना दिन स्कूल आए हैं? एक मिनट, कितना दिन आप स्कूल आए हैं? चेक किए? हम चेक तो हम बराबर आते रहे गधरान चौक। इसी तरह का ऐसे तरह हर वक्त है, देखे भूसा भरा है, स्कूल खाली है। कभी 11 बजे आता है मास्टर, कभी 12 बजे आता है। कोई किसी का टाइम टेबल नहीं है जो 10 बजे स्कूल पे अटेंड करता है। अशोक जी हमें सुनो, तो बात करेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। तो ड्रेस की बोले, ड्रेस का पैसा नहीं दै छ, तोरा सबके अकाउंट में नहीं अबै छ? हाँ नहीं लिया किया अखन नहीं लिया? अच्छा, बाकी खिचड़ी सब दै छै, पूरा खाना सब कुछ मिले छै स्कूल में? कथी कथी मिले छै? हाँ अच्छा, तो जब खाए बेर में विद्यार्थी सब इससे ज़्यादा रही है? हैं? अच्छा, पढ़े बेर में नहीं रही है? रही है? ठीक।